भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को करवा चौथ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान शंकर तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा परिवार की कुशलता के लिए करवा चौथ का व्रत करेगी और इस व्रत को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ का व्रत इस बार 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन होगा और यह व्रत सुबह सूर्योदय से आरंभ हो जाएगा। यानी 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन सुबह 6:10 पर जब सूर्योदय होगा तब से यह व्रत आरंभ हो जाएगा तो चंद्रोदय तक निरंतर चलेगा। तो चंद्रोदय इस बार 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार को रात्रि 8:30 पर होगा। हालांकि चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन प्रायः 8 बजे से लेकर के 8:30 तक संपूर्ण भारतवर्ष में चंद्रमा का दर्शन हो ही जाएगा। और इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं करती है। कुंवारी कन्याएं जिनका मंगनी या सगाई हो चुकी है वो भी अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती है। और करवा चौथ के व्रत से सभी महिलाओं को परिवार में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के दिन चतुर्थी माता यानी करवा माता और भगवान गणेश जी की पूजा की जाएगी तथा भगवान शंकर एवं माता पार्वती की भी इस दिन पूजा की जाती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता तथा व्रतियों का गृहस्थ जीवन सुखमय व्यतीत होता है। यह व्रत आम तौर पे भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में प्रचलित है और जो भक्तजन भारतवर्ष के निवासी है और विदेश में निवास करते हैं वो भी इस व्रत को धारण करेंगे। इस बार करवा चौथ के दिन विशेष रूप से सिद्धि नामक योग निर्मित हो रहा है तथा चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित रहेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी अपनी स्वराशि मीन में विराजित रहेंगे। तो चंद्रमा और गुरु दोनों ही शुभ स्थिति में होने के कारण इस बार का जो करवा चौथ का व्रत है वह भी अत्यंत शुभ रहेगा। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती के साथ रिद्धि सिद्धि सहित भगवान गणेश, कार्तिकेय एवं चंद्रमा का पूजन करने के बाद चंद्रमा को चलनी से देख करके उनको अर्घ्य प्रदान करेगी। उसके बाद अपने पति को चलनी के माध्यम से देख करके और उसके बाद उनका पूजन अर्चन करके उनकी आरती उतारेगी और उनके हाथ से जल ग्रहण करेगी। इस तरह यह व्रत संपन्न होता है। महिलाएं सुबह जल्दी उठ करके सर्गी ग्रहण करेगी। सर्गी का प्रचलन कई जगह संपन्न होता है और कई जगह संपन्न भी नहीं होता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं सर्गी के विषय में बताई गई है। कुछ क्षेत्रों में सर्गी का विधान कुछ ऐसा है कि वहां पर जो सासू माँ या माता के समान कोई भी स्त्रियां होती है वो बहू को मिठाई, फल और सौभाग्य की वस्तुएं प्रदान करती है और जो सौभाग्यवती महिलाएं होती है वो अपनी सासू माँ या उनके समान महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुएं या अन्य वस्त्र प्रदान करके उनका आशीर्वाद लेकर के इस व्रत को धारण करती है। और सर्गी के द्वारा जो महिलाओं को अपनी सासू माँ या महिलाओं से जो प्राप्त होता है उसको खा करके इस व्रत का प्रारंभ करती है। वैसे तो करवा चौथ के दिन सायंकाल के समय पूजन किया जाता है, तो इस बार करवा चौथ पूजन का जो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को 6 बजे से आरंभ हो जाएगा जो कि रात्रि लगभग 9 बजे तक रहेगा। यानी अमृत और चर दोनों ही चौघड़िया रहेंगे तथा इस समय
प्रदोष काल भी रहेगा। और इस समय जो है भगवान गणेश जी, कार्तिकेय, माता पार्वती एवं करवा माता के साथ चंद्रमा का पूजन अर्चन संपन्न होगा। उसके बाद जब चंद्रमा का पूजन अर्चन हो जाएगा, चंद्रोदय हो जाएगा, उसके बाद अपने पति को छलनी के माध्यम से देख करके जो है उनके हाथ से पहला निवाला यानी जल ग्रहण करेगी। उसके बाद स्वयं जो है भोजन जो निर्माण किया है उसको भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण करेगी। इस व्रत में वैसे तो पूजन पाठ बड़े विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो करवा चौथ होता है। और इस व्रत में करवा माता का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर आप करवा माता का इस दिन पूजन अर्चन करते हैं तो आप करवा माता को जो सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ाते हैं उनमें आपको गलती से भी उनको काले रंग की चूड़ियां बिल्कुल न चढ़ा देना, क्योंकि अक्सर महिलाएं इस बात का ध्यान नहीं रखती है और काली वस्तुएं करवा माता को गलती से चढ़ा देती है। काला रंग, चूंकि करवा माता सौभाग्यवती होती है और उनको जो है लाल रंग की या केसरिया रंग की या पीली रंग की वस्तुएं ही अर्पण करना चाहिए। काले रंग की चूड़ियां उनको नहीं चढ़ाना है तथा काले रंग के कोई भी कपड़े भी उनको अर्पण नहीं करना है और काले रंग की किसी भी वस्तु से करवा माता का पूजन अर्चन बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह आपको इस गलती को करने से बचना चाहिए। और जो भोजन आप करवा चौथ के दिन तैयार करते हैं उस भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए। प्रातःकाल जैसे ही सूर्योदय होगा तब से करवा चौथ का व्रत आरंभ हो जाएगा और करवा चौथ के दिन माताओं बहनों को 16 श्रृंगार धारण करके ही इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। पाँव में मेहंदी लगाना चाहिए, महावर लगाना चाहिए और जो विवाहित महिलाएं होती है उनको अपनी मांग में अच्छा सिंदूर भरना चाहिए। सिंदूर जो कि हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, जो कि केसरिया रंग का होता है, उसे सिंदूर कहा जाता है। कहीं कहीं पर लाल रंग का जो है सिंदूर भी उपयोग किया जाता है। मांग में सिंदूर भरे और गले में मंगलसूत्र इस दिन अवश्य पहने और इस दिन जो है हाथ में चूड़ियां पहने। यदि संभव हो तो लाख की चूड़ियां जरूर पहने, क्योंकि लाख की चूड़ियां पहनने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और महिलाओं का दुर्भाग्य इससे समाप्त होता है। तथा विवाहित महिलाओं को पाँव में बिछियां जरूर धारण करना चाहिए और सभी प्रकार के श्रृंगार अच्छी प्रकार से धारण करके इस दिन लाल अथवा पीली साड़ी पहनना चाहिए। हरे रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी भी परिस्थिति में इस दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल न पहने। करवा चौथ के दिन अक्सर महिलाएं जो है इस बात का ध्यान नहीं रखती है और काले रंग के वस्त्र या साड़ी भी वो धारण कर लेती है, तो इस गलती को करने से उनको बचना चाहिए। साथ ही करवा चौथ के दिन अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर इत्यादि का कार्य संपन्न करती है और उसमें अपनी आईब्रो बना लेती है। तो इस दिन गलती से भी जो व्रत करता है उसको शरीर के अंग के कोई बाल काटना भी नहीं है और कटवाना भी नहीं है। साथ ही करवा चौथ के दिन जो व्रत करता है उसको नाखून नहीं काटना चाहिए। करवा चौथ के दिन अपने पति से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करना है और प्रेम पूर्वक अपने पतिदेव के साथ व्यवहार करना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या वरिष्ठ जनों का इस दिन अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर कोई भी याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए और इस दिन आपको जो है सुबह से ही पूरे सात्विकता से निर्जला निराहार व्रत करना चाहिए। जो माताएं बहनें पहली बार व्रत आरंभ करने जा रही है वो भी इस बार व्रत शुरू कर सकती है, क्योंकि कोई दोष नहीं है। अक्सर जो है इस बारे में कई लोगों ने धारणा फैला रखी है कि पहली बार जो व्रत शुरू कर रही है वो नहीं कर सकती है। ऐसा कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं है।
इसलिए आप पहली बार यदि व्रत आरंभ करने जा रहे हैं तो कर सकते हैं। साथ ही जो माताएं बहनें अगर इस दिन किसी कारणवश जो है व्रत नहीं कर पाती है तो ऐसी परिस्थिति में वो फलाहार करके भी व्रत कर सकती है। साथ ही यदि कोई दवाई आपको लेना है तो आप दवाई के पहले कुछ आपको खाना होता है, ऐसी परिस्थिति में आप फलाहार ले सकती है, कोई दोष नहीं है। वैसे तो यह व्रत सूर्योदय से निर्जला निराहार जो है प्रारंभ होता है, जो कि चंद्रोदय तक यह व्रत चलता है और चंद्रमा उदय होने के बाद ही इस व्रत का पारना यानी इस दिन भोजन ग्रहण किया जाता है। करवा चौथ का व्रत मासिक धर्म में जो माताएं बहनें होती है उनको भी करना चाहिए, लेकिन इस दिन उनको पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में 7 दिनों तक महिलाएं अपवित्र या अशुद्ध मानी जाती है, तो अशुद्ध अवस्था में भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। 7 दिन यदि पूरे हो चुके हैं तो 7वें दिन का स्नान करने के बाद आप पूजन भी कर सकती है, व्रत भी कर सकती है। तो इस तरह आप करवा चौथ का व्रत करें। तथा आपके घर परिवार में यदि किसी का जन्म हुआ हो या मृत्यु हुई हो तो आपको जो है 10 दिनों तक यह व्रत नहीं करना है, यानी 10 दिन पूरे हो चुके हैं तो आप व्रत कर सकते हैं। 10 रात्रि का सूतक विशेष रूप से माना जाता है, लेकिन पूजन पाठ जो है लगभग मृत्यु के पश्चात 13 दिन के बाद ही संपन्न होता है। तो पूजन पाठ जब संपन्न हो जाए तब आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। और करवा चौथ के दिन पूरे दिन शुद्धता और पवित्रता तन मन से आपको रखना चाहिए। यानी हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक पाप, मानसिक पाप और वाचिक पाप। कायिक पाप का अर्थ होता है शरीर के द्वारा किए जाने वाला पाप, और उसके बाद वाचिक पाप यानी वाणी के द्वारा हम जो गलत शब्द बोलते हैं उसको भी पाप कहा जाता है। उसके बाद मानसिक पाप यानी मन के द्वारा गलती से यदि हम कोई भी गलत विचार कर लेते हैं तो उसको मानसिक पाप कहा जाता है। इस प्रकार का गलत कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है। और करवा चौथ के दिन आपको जो है अपने घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई रखना है, घर में गंदगी नहीं रखना है, कूड़ा करकट नहीं रखना है। और इस दिन जो है स्वयं को भी अच्छी प्रकार से आपको तैयार करना चाहिए। जितना आप जो है श्रृंगार करेंगे, अपने आप को जो है पवित्र रखेंगे, उतना ही इस व्रत का जो है आपको पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। साथ ही जो करवा चौथ का व्रत माताएं बहनें करती है उनको कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में करवा चौथ की कथा यदि नहीं सुनते हैं तो आपको करवा चौथ का फल नहीं मिलेगा। कथा हमेशा किसी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से स्वयं जनार्दन बोलते हैं। और कथा सुनने के बाद यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि दान दक्षिणा के बिना जो है करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। कुंवारी कन्याएं यदि करवा चौथ का व्रत करती है तो उनके लिए कुछ नियम अलग रहेगा। उनको सरगी नहीं करना है और सूर्योदय के पहले वह भगवान को कुछ फल मिठाई चढ़ा करके उसको ग्रहण कर सकती है, यानी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके वो इस व्रत का आरंभ करें। तथा उनको जो सौभाग्यवती महिलाएं श्रृंगार करती है वो यानी विवाहित स्त्रियों की तरह जो श्रृंगार होता है उसको छोड़ करके अन्य सभी श्रृंगार करना चाहिए। जैसे शादीशुदा महिलाएं पाँव में बिछिया पहनती है, कुंवारी कन्याओं को नहीं पहनना है। मांग में सिंदूर कुंवारी कन्याओं को नहीं लगाना है। गले में मंगलसूत्र कुंवारी कन्याओं को नहीं पहनना है। इसके अलावा शादीशुदा जो महिलाएं श्रृंगार धारण करती है उनको छोड़ करके अन्य सभी श्रृंगारों से परिपूर्ण होकर के कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण कर सकती है। लेकिन शाम के समय जो विवाहित महिलाएं होती है वो चंद्रमा का दर्शन छलनी में करने के बाद स्वयं अपने पति का दर्शन छलनी के माध्यम से करती है। वहीं कुंवारी कन्याएं इस समय जो है चंद्रमा का दर्शन छलनी में तो करें, लेकिन उसके बाद जो चंद्रमा को वस्तुएं आप अर्पण करती है जैसे भोजन सामग्री या फिर जल इत्यादि,
तो उसको स्वयं अपने हाथ से भगवान चंद्रदेव का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेवे और इस व्रत का पारणा करे। इस व्रत में चंद्रोदय के बाद जब पूजन संपन्न हो जाता है, उसके बाद सभी को भोजन अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को जो है चंद्रोदय होने के बाद समापन कर लिया जाता है। और भोजन में आप चाहें तो खीर, पूड़ी, हलवा इत्यादि वस्तुएं बना सकते हैं। दाल बाटी चूरमा भी आप इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध सामग्री जैसे दाल, रोटी, चावल भी आप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस भोजन में आपको लहसुन, प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। मांस, मदिरा का उपयोग भी नहीं करना है। तथा इस भोजन में आपको कोई भी अभक्ष भक्षण यानी गंदी वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करें और उस भोजन को स्वयं ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर से आपको जो है भगवान शंकर तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा और आपका करवा चौथ का व्रत सफल हो जाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप करवा चौथ की कथा हमारे माध्यम से श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपको हमारे चैनल पर वीडियो प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।